मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान बड़ी तेज़ी के साथ पीठ मोड़कर भागता है ताकि अजान की आवाज़ ना सुन सके, और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन यूँ ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है। जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है कि फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर। इन बातों की शैतान याद दहानी कराता है जिनका उसे ख्याल भी ना था, और इस तरह इस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि इसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। लड़कियों की तालीम व तरबियत में केजीबीवी मॉडल स्कूल्स इंतजामिया अहम किरदार अदा करे। असातिज़ा तालीम के साथ तमाम मैदानों में लड़कियों को काबिल बनाए। जिला कलेक्टर। रियासत व जिले में इंतखाबी मौसम, खवातीन के लिए 50% सीटें मख्तस। इकरा हसन, सहर यूनुस, मर्जिया पठान जैसी बासलाहियत बहादुर बेटियों को मैदान में उतारने की अशद जरूरत। सियासी जमातें तवज्जो दें। बोधन पुलिस ने सारिफों की टोली को किया गिरफ्तार। 1 किलो चांदी, 5 तोला सोना बरामद, भेजा रिमांड पर। बोधन एसीपी। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने केजीबीवी मॉडल स्कूलों के इंतजाम को बेहतर बनाने और लड़कियों की तरक्की में अपना हिस्सा डालने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने मुंतज़मीन पर जोर दिया कि वो तलबा को सिर्फ तालीमी मैदान में नहीं बल्कि तमाम पहलुओं से बासलाहियत बनाएं। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने शहर के एक होटल में केजीबीवी के खुसूसी अफसरान, मॉडल स्कूल के निगरान और वार्डन्स के लिए वज़रात तालीम के ज़ेर एहतमाम तरबियती प्रोग्राम का दौरा किया। महकमा तालीम के अफसरान ने कलेक्टर को इस माह की 19 से 23 तारीख तक 5 दिनों के लिए मुतल्लिका मज़ामीन में दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में बताया। इस मौके पर कई स्पेशल अफसरान ने केजीबीवी लड़कियों को मैदानी सतह पर दरपेश मुख्तलिफ हसास मसाइल को हल करने और इन्हें जहनी दबाव से बचाने के लिए किए गए इक़दाम के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने मुंतज़मीन पर जोर दिया कि वो केजीबीवीज़ और मॉडल स्कूलों को लड़कियों की समाजी और जहनी नशोनुमा के लिए तरक्की के मराकज़ के तौर पर बनाए और तलबात को सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि तमाम पहलुओं में हुनरमंद बनाए। उन्होंने कहा कि लड़कियों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि तलबा की जहनी हालत और रवैये को देखा जाए और इनमें खुद एतमादी पैदा की जाए, चूँकि लड़कियों पर जिनसी हमलों के ज़्यादातर वाक़यात में करीबी रिश्तेदारी मुजालिम के मुर्तकब होते हैं। इसीलिए हर लड़की को गुड टच और बैड टच की मुकम्मल समझ होनी चाहिए। इसीलिए हर लड़की को गुड टच और बैड टच की मुकम्मल समझ दी जानी चाहिए। तालिबे इल्म के दौर से ही इनके ख्यालात को तश्कील देने की कोशिश की जाए ताकि वो मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़े। कलेक्टर ने राय दी कि आज के माशरे में वालिदैन को चाहिए कि वो लड़कों और लड़कियों के दरमियान कोई फ़र्क जाहिर किए बगैर अखलाक और अच्छे बर्ताव के मामले में लड़कियों के साथ साथ लड़कों पर भी मसावी पाबंदियां आयद करें। అండ్ మీ అందరు ఇంత స్ఫూర్తితో ఇంత ఇంట్రెస్ట్తో దీంట్లో పాల్గొంటున్నారంటే నేను అస్సలు అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఏదో వచ్చి ఊరికే స్టేజ్ మీద ఒక కుర్చీ ఉంటుంది, పీపీటీ నడుస్తూ ఉంటుంది, బోర్గా నేను 2-3 పాయింట్స్ చెప్పి వెళ్ళిపోదామని అనుకున్నాం. బట్ చాలా చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే మీ అందరూ ఫేస్ చేసిన ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ అంటే. సో మేడం మీ బ్రాంచ్ ఏంటి, మీ కేజీబీతో ఎంత సుదీర్ఘ అంటే యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఒక్కొక్క సినిమా లాగా అనిపించింది నాకైతే. సో మీ అందరు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు మీ పిల్లలతో అనేది అది చూసి నాకైతే చాలా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అండ్ మీ అందరు బాగా చేస్తున్నారు అనేది నాకైతే ఇప్పుడు విశ్వాసం మీ అందరి మీద. సో మీ కేజీబీవీస్ కావచ్చు, మీ మోడల్ స్కూల్స్ కావచ్చు, తప్పకుండా మీకు కావాల్సిన మౌలిక విసులుబాటు కావచ్చు, వస్తువులు కావచ్చు, తప్పకుండా మా దృష్టికి తీసుకొని రండి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మండలానికి ప్రతి ఒక్క నియమించాము. మీకు ఏదైనా ఇష్యూ నేను ఎట్లాగో వస్తాను మీ స్కూల్కి. ఈరోజు అశ్విని మేడం నాట్
ఈరోజు మీ స్కూల్కి వెళ్తాను దియానాక మీరు హెచ్చరించవచ్చు మీ వాళ్ళకి. నేను ఎవరికి అక్కడ శిక్ష ఇచ్చే ఉద్దేశంతో పోవట్లేదు, జస్ట్ పిల్లలతో కలవడం, వాళ్ళతో మాట్లాడడం. మీరు మాట్లాడితే ఇందాక ఇన్ఫాక్ట్ జాయ్ఫుల్ గ్రూప్ వాళ్ళు చెప్పారు అంటే మన పిల్లలు. अब जो वीडियोस हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जिन खवातीन की बात को सुनाने जा रहे हैं वो कोई यूट्यूबर या सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाली और अपनी छाप छोड़ने वाली खवातीन हैं, जिन्होंने सियासत में तहलका मचा दिया और आज पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उन्होंने अपने वालिदैन, कौम और इलाकों का नाम फख्र से ऊंचा कर दिया। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोदी था। माइनॉरिटी महिला हूँ, इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में फैलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजों गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। 2017 में लास्ट नगर सेवक का इलेक्शन हुआ था, 9.5 साल हो गए, 10 साल हो गए उस चीज को। 5-5 साल में इलेक्शन होना चाहिए, मगर पिछले 5 सालों में मेरे वालिद अशरफ शानू पठान नगर सेवक नहीं है और उनकी बेटी तो आज तक कभी इलेक्शन में खड़ी ही नहीं हुई। ऐसा आप लोगों को कभी लगा कि 5 साल में आपका नुमाइंदा आपके बीच में नहीं है? कभी ऐसा लगा? तो कैसे ये हिलाएंगे हमारी जमीन को? कैसे हिलाएंगे? हमने वक्त दिया है, हमने अपना विजन दिया है, तो इसलिए मैं मुतमईन रहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है हमारी जमीन जहाँ पे हमने खून पसीना दिया है उसको अल्लाह, सिर्फ मेरे अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला पाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने काम किया है। आपके सामने नजर से नजर मिला के खड़ी हूँ। कैसा हराया? अस्सलाम वालेकुम, जोर से चाहिए आवाज रिप्लाई में। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा हराया? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग नहीं रहा है कि जीत के बाद का प्रोग्राम है, क्योंकि इलेक्शंस हो जाते, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते, लोग अपने अपने काम में लग जाते। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है और इतना प्यार नवाजा है मेरे वालिद साहब को, मुझे, और इस बार पूरी की पूरी MIM पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह। रियासत में भी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे और रियासती हुकूमत ने 50% तहफ़्फ़ुज़ात ख़वातीन के लिए मख्तस किए और हमारे कारपोरेशन की भी कई सारी सीटें ख़वातीन के लिए मख्तस है। तो हम सिर्फ घरेलू या ज़ाब्ते के लिए ख़वातीन को इंतखाबात में ना उतारे, बल्कि ऐसी बहादुर और हालात को बदल ले और ख़वातीन के लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाली ख़वातीन को मौका दे। ऐसी ख़वातीन को तलाश करें और सियासत में आगे लाए, ये तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी है। सहर यूनुस शेख ये ऐसी ख़वातीन हैं जिन पर हर कोई फख्र महसूस कर रहा। मुंबई बल्दिया इंतखाबात में मुमरा की 2 बेटियों ने जो काबिलियत पेश की है, अपनी तकारीर और खुद एतमाद का मुजाहरा किया, काबिल सताइश है। तो अब रियासत और शहर में भी ऐसी ख़वातीन लड़कियों को तलाश करते हुए पूरा मौका दिया जाए, तो हमारी बेटियां भी शहर, रियासत व कौम का नाम पूरे मुल्क में रोशन कर सकती है और हुकूक हासिल करने में कामयाब होगी। परवास की खास पेशकश। हाल ही में बंदरों पर जहर देने के तजुर्बात में इजाफा, ताज़ा तरीन वाक़या जिसमें कामरेडी ज़िले के बिकनूर मंडल में कुछ बंदरों की मौत तशवीश का बास है। ज़िला कामरेडी में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़ये की तफसीलात कुछ यूँ हैं। कामरेडी जिले के बिकनूर मंडल में नामालूम अफराद के बंदरों पर जहर का तजुर्बा करने से 10 बंदर मौके पर ही हलाक हो गए।
जबकि कुछ दूसरे बंदर शदीद बीमार पड़ गए और जानलेवा हालत में थे। वेटरनरी अमले ने बर वक्त जवाब दिया और इलाज फराहम करके इनकी जान बचाई। ये वाकया बिकनूर मंडल के अंतमपल्ली गांव के करीब पेश आया। दरअसल मुकामी अवाम ने अंतमपल्ली के करीब एक होटल में बंदरों को मरा हुआ देखा। पुलिस और महकमा जंगलात के हुक्काम को वाकये की इत्तला दी गई। हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो इब्तिदाई तौर पर पता चला कि नामालूम अफराद तकरीबन 150 से 200 बंदरों को एक गाड़ी में लेकर आए थे और इन्हें अंतमपल्ली के करीब छोड़ गए थे। शुबा है कि बाद में इन्हें जहर आलूद खाना खिलाया गया। हुक्काम का ख्याल है कि 10 बंदरों की मौत जहर की वजह से हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने यकीन जाहिर किया कि निजामाबाद की सरजमीन पर कमल की तरक्की एक हकीकत है। उन्होंने अपने आप को इन इल्जामात से दूर रखा कि रियासती हुकूमत मरकजी स्कीमों का इस्तेमाल कर रही और दावा किया कि कांग्रेस और टीआरएस दोनों खानदानी जमातें हैं। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने कहा कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में निजामाबाद कारपोरेशन में कमल का फूल खिलेगा और निजामाबाद की सरजमीन पर भगवा परचम लहराएगा। आज कारपोरेशन के 43वें, 52वें, 28वें, 51वें, 14वें और 15वें डिवीजन में 1 करोड़ रुपए के फंड से की गई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर धनपाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद हिंदुस्तान एक गैर मुतनाज़ा ताकत बन गया। दुनिया के कई ममालिक हालत जंग में हैं और माशी तौर पर जमूद का शिकार है। उन्होंने कहा कि इन ममालिक में रहने वालों की जिंदगियां भी गैर महफूज हो चुकी है, लेकिन मोदी की क़ियादत में हिंदुस्तान एक ना रुकने वाली ताकत और आलमी रहनुमा के तौर पर उभरेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की हुक्मरानी में हुब्बुल वतनी, रूहानी फिक्र और सनातन धर्म में दिन ब दिन इजाफा हो रहा और तमाम हिंदुस्तानी बीजेपी की तरफ झुक रहे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र म्यूनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी की गैर मुतज़लज़िल जीत इसका सबूत है और कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से लागू की जाने वाली हर स्कीम में मरकजी हुकूमत का हिस्सा है, जैसे कि चावल, हर घर को पीने का पानी, डबल बेडरूम मकानात और राशन कार्ड। लेकिन ये अजीब बात है कि रियासती हुकूमत ये घमंड कर रही कि वो सब कुछ खुद कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस दोनों खानदानी जमातें हैं। ఆర్థిక మాంద్యం కానీ నిరంతరంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం ఏది అంటే ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతము భారతదేశం మాత్రమే. అందుకే బీజేపీకి ప్రపంచంలో అత్యధిక మెంబర్షిప్ ఉన్న పార్టీ. దేశంలో 21 రాష్ట్రాలలో ఎన్డీఏ తోటి కలిపి ప్రభుత్వాలు నడుపుతా ఉన్నాయి బీజేపీ. గత సంవత్సరం నుండి నరేంద్ర మోడీ గారు 3వ దఫా ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత మహారాష్ట్ర ఎన్నికలు కానీ, ఢిల్లీ ఎన్నికలు కానీ, బీహార్ ఎన్నికలు కానీ, మొన్నటికి మొన్న మన ఇందోరు జిల్లాకు ఆనుకొని ఉన్న మహారాష్ట్రలో కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ కమలం పువ్వు ప్రభంజనం, ఎన్డీఏ ప్రభంజనమే. వైట్ వాష్ అవుతూ ఉన్నారు. ఇతర పార్టీలన్నీ కూడా అడ్రస్ లేకుండా పోతూ ఉన్నాయి. కారణం ప్రజలందరూ నమ్ముతూ ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తే అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఈరోజు అభివృద్ధి అంటే ఏంటిదో మనం కూడా చూసినాం. రోడ్లు కానీ, రైల్వేస్ కానీ, డిఫెన్స్ కానీ అన్ని రంగాలు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలన ఏదైతే 45-50 సంవత్సరాలు చేసిందో ఒకవైపు అయితే 10 సంవత్సరాల పరిపాలన మోడీ గారిది ఒకవైపు. ఇక కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు మాది నిజమైన ప్రజాస్వామ్య పార్టీ, మీది కాదు. एमएलए मदन मोहन ने कहा कि उनका मकसद एलरेडी टाउन की तरक्की है। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंदिरा मकानात की तामीर का मुआयना करें और मुस्तहिक़ीन को किसी किस्म की परेशानी के बगैर मियारी तामीरात फराहम करें। एलआरडी एमएलए मदन मोहन ने एलआरडी टाउन म्यूनिसिपल हुदूद के वार्ड 7 में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो आवाम की ज़रूरियात को जाने और शुरू किए जा रहे काम को मियारी और मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करें। एमएलए मदन मोहन ने मुदीरा संगम इमारत की तरक्की के लिए मंजूर किए गए 5 लाख रुपए की कार्रवाई की एक कॉपी के साथ साथ नाई ब्रह्मा संगम, आरे कटिके संगम और गंगा पुरता कम्युनिटी संगम को 3 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। इस तरह एमएलए ने वार्ड 7 में इंदिरा मकानात की जारी तामीर का मुआयना किया और मुतल्लिका अहदेदारों को मियारी तामीरात शुरू करने और काम में तेजी लाने की हिदायत दी ताकि मुस्तहिक़ीन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस मौके पर एमएलए मदन मोहन ने कहा कि एलआरडी टाउन तेजी से तरक्की की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि शहर में बस स्टैंड की तरक्की, मिनी टैंक बैंड, सीसी सड़कें, नकासियाब और स्ट्रीट लाइट जैसे कई तरक्याती प्रोग्राम जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत वो तरक्की दिखा रही जो पिछली हुकूमतें नहीं कर सकी। एमएलए ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे कि सरकारी स्कीमात
हर शख्स तक पहुँचे जो अहले और इनका मकसद एलआरडी टाउन की हमागीर तरक्की है। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और मुख्तलिफ अंजुमनों के कायदीन ने शिरकत की। निज़ामाबाद की अवाम अनकरीब मुनक़िद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मौका दे और कामयाब बनाए। समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है और काबिल बासलाहियत नौजवानों को मौका फ्राहम कर रही ताकि हमारे शहर के मसाइल को हल किया जा सके। बीजेपी MP और MLA मजहब की सियासत ना करे, तरक्यात पर बात करे। कांग्रेस और BRS ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी 7 डिवीजनों पर मुकाबला करेगी। ख्वाहिशमंद समाजवादी पार्टी दफ्तर वाक़े भोजन रोड रूबरू नॉलेज पार्क स्कूल पर राब्ता करें। जिला सदर अब्दुल रहीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निज़ामाबाद में 20 से 25 साल होगा, कोई डेवलप नहीं है। हर पार्टी आई जो 10 साल पहले 2005 से लेके 14 तक कांग्रेस काम करी, फिर उसके बाद BRS काम करी, फिर कांग्रेस आई। 2 साल हो रहा कांग्रेस आके, कोई काम नहीं हो रहा। हर गली हर नालियाँ अभी भी वैसी है। तो हमारे से ये गुजारिश है कि आप नई पार्टी को वोट दीजिए। नई पार्टी जो आई है समाजवादी पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसको वोट दीजिए और उन लोगों के भूमिका जिताइए हर वार्ड में। और हमारे MLA साहब और MP साहब, जो MP साहब कल जो बोले तो कांग्रेस के नहीं आते। खैर हमारे को कांग्रेस से कोई ये नहीं है, मगर है ना इंशाल्लाह उनके भी 5 से 6-7 आएंगे बीजेपी, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और उन्होंने डेवलप पे बोलिए, निज़ाम हिंदू ये गया, क्योंकि हिंदू मुसलमान सब समझ के काम कुछ भी नहीं हो रहा, खाली आ रहे निज़ाम 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 मर गया हो गया। अब जो है आप 6 साल हो गया, आप जाके MP है, आप क्या करिए ये बताओ मुसलमानों के आते। आप है ना आपकी सरकार 2 करोड़ नौकरी देती बोली 3 साल से, वो कहाँ गए? निज़ामाबाद में आप क्या डेवलप करिए ये बताओ। आप है ना आए कि निज़ाम निज़ाम निज़ाम। और हमारे MLA साहब, आप MLA है ना निज़ामाबाद के MLA है, और आपका जो बिजनेस जो है वो निज़ामाबाद बोल के है, इंदौर बोल के नहीं है। आपके शॉप पे हुए पूरा। तो इंशाल्लाह आप है ना एक तबका के MLA नहीं है, पूरे हिंदू मुस्लिम आपको 5000 वोट मुसलमान दिए, आप निज़ामाबाद के MLA बोल के। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप है ना पूरों को लेके चलिए। और आप 2 साल में कौन से मुस्लिम महीने में आए मुझे ये बताओ। जो मुसलमान के 20 वार्ड है और आके रोड का इफ्तिताह करें, आप ये नाली देखे क्या देखे। तो मेरी गुजारिश है तमाम हिंदू भाया मुसलमान भाया के है ना आप है ना जो डेवलप कर रहा उसको वोट दीजिए। ये फील्डिंग करने वाले को वोट मत दीजिए। जो चिचोरे बहुत आते निज़ामाबाद में, बहुत चिचोरे काम की बात नहीं करते। तो आप लोगों से गुजारिश है कि काम करने का वोट दीजिए, पार्टी मत दिखिए। क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये गली का इलेक्शन है, दिल्ली का इलेक्शन नहीं है जो जाके पार्लियामेंट में बैठना है मोदी साहब के साथ। ये गली का इलेक्शन है, और गली का इलेक्शन आदमी के चेहरे पे जीता था। पार्टी भी रहती मगर आदमी का चेहरा भी मेन है। आप है ना एक अच्छे हम लोग है ना ये डिसाइड करें कि हर महीने से एक अच्छे आदमी को चुन के जो पढ़े लिखे वाला और युद्ध रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यंग जनरेशन को हम लोग टिकट देने वाले हैं पढ़े लिखे वाले को। तो आप लोगों से गुजारिश है हमारी पार्टी को आइए, ज्वाइन करिए। और है ना ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए। MLA साहब MP साहब, आप लोगों से गुजारिश है, आप चुपीच MLA नहीं बने। आपको 5000 वोट मुसलमान वोट दिए, और MP साहब आपके भी है ना इंशाल्लाह मुसलमान आपको वोट दिए तो आप MP बने, मालूम है। तो आप लोगों से गुजारिश है। और कांग्रेस हुकूमत से भी ये बोलना चाह रहे कि कांग्रेस खाली वोट लेने के लिए मुसलमान देखती, खाली वोट लेने के लिए। जब बारी आती पोस्टों की, डिस्ट्रिक्ट सदर उनका रहता, टाउन प्रेसिडेंट उनका रहता, नोडा उनका रहता, हर चीज़ उनका रहती। खाली मुसलमान को खाली वोट के लिए यूज़ करे जा रहा कांग्रेस पार्टी। 2 साल हो गया, 2 साल में आप भी है ना वार्ड नंबर 11 में जाओ, 12 में जाओ, 13 में जाओ, 14 में जाओ, मुजाहिद नगर के 29 में जाओ, क्या डेवलप हुआ, क्या डेवलप हुआ। और हमारे TRS के MLA जो गणेश गुप्ता साहब मिस्टर परफेक्ट जो बोलते आज भी है ना बारिश आंधे फ्रूट मार्केट में पूरा पानी जम जाता, पूरी मालापल्ली की भोजन रोड पानी जम जाता। तो कांग्रेस वाले बोले थे जन्नत की नहरें बोले थे। आज 2 साल हुआ कांग्रेस आगे, क्या करी कांग्रेस। पार्टी सेकुलर पार्टी है जो इंशाल्लाह 60 पूरे टिकट आप बांटेंगे, और इंशाल्लाह एक मुस्लिम खवातीन नखाब वाली मेयर बनेंगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वार्ड नंबर 13 से एक दलित समाज की या तो ST की इंशाल्लाह डिप्टी मेयर बनेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे वार्ड नंबर 31 के वालदा है इनके, और इंशाल्लाह 53 से इनके वाइफ है, और दूसरे वार्ड के भी आए हैं यहाँ पर, और हमारी वाइफ भी है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ को 29 से ठहराने वाला हूँ, और इंशाल्लाह हम जीत के बतेंगे। और हमारे नानी इंशाल्लाह 54 से ठहरने वाले हैं, 53 से मेरी बहन है, और इंशाल्लाह 11 नंबर वार्ड से भी मेरे रिश्तेदार में है। और इंशाल्लाह ऐसा मेरे रिश्तेदार बोल के नहीं है, कोई भी आके मैं उनके बारे में है ना तहकीक होंगी। हैदराबाद से टीम आती है हमारी समाजवादी पार्टी की। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आइए आज से दरख्वास्त देना शुरू करिए। क्यों बोलो तो
इंशाल्लाह नोटिफिकेशन 24-25 को आ जाएगा। तो ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की एक और ब्रांच केके लाइफ केयर फार्मेसी का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ता ओल्ड जुबली होटल पर शानदार आगाज। केके लाइफ केयर फार्मेसी खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर तमाम अक़साम व कंपनियों की मेडिसिन, अद्वियात, सर्जिकल, जर्नल, बेबी प्रोडक्ट और तमाम साइज व कंपनियों के डायपर्स के लिए अब आपको किसी भी किस्म की दवाई, मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। पुलिस ने भोदिन कस्बे में सोने की 2 दुकानों में लूटमार करने वाले सारिकों को गिरफ्तार किया। एसीपी वेंकटेश्वर ने बताया कि मुलजिमान के पास 1 किलो चांदी और 5 तोले सोना जब्त किया गया और मुलजिमान को रिमांड पर भेज दिया गया। बोधन टाउन के एसीपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए एसीपी ने कहा कि कस्बे में गुज़िश्ता माह सोने की एक दुकान में चोरी का मामला हल हुआ। उन्होंने कहा कि 4 में से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया और बताया कि मुलजिम से 1 किलो चांदी और 5 तोले सोना जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि चौथे शख्स को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1/12/2025 రోజు మన బోధన్ పట్టణంలో 2 షట్టర్ లిఫ్టింగ్ కేసులు అయినాయి, దొంగతనం జరిగింది. అందులో ఇప్పటికే 2 అరెస్ట్ చేయటం జరిగింది. ఇతను 3వ వ్యక్తి. ఇతని పేరు మొహమ్మద్ మౌలా సాబ్ షేక్. ఇతను ఉమ్రి గ్రామం, మహారాష్ట్ర, నాందేడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉండేవాడు. ఇతని దగ్గర నుంచి 1 కేజీ సిల్వర్ మరియు 5 తులాల బంగారాన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది ఇతని దగ్గర నుంచి. ఇంకా ఈ కేసులో ఇంకొక వ్యక్తి వ్యక్తిని పట్టుకోవాల్సి ఉంది. ఆ వ్యక్తిని పట్టుకుంటే కేసు మొత్తం డిటెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ కేసులో బాగా కష్టపడి పనిచేసి ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేసిన ఎస్హెచ్ఓ బోధన్ టౌన్ గారిని వెంకటనారాయణ మరియు మనోజ్ కుమార్ ఎస్ఐ, ఏఎస్ఐ బాబురావు మరియు రవి, మహేష్ అండ్ సాయి కుమార్ కానిస్టేబుల్. అదేవిధంగా మనకు ఈ షిండే ఎస్హెచ్ఓ కొండలవాడి వారి సిబ్బంది కూడా మనకు ఇట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగానే వారు కూడా బాగా మనకు సహకరించి నేరస్తులను పట్టుకోవడానికి వారు చాలా సహకరించారు. अहले खाना अपने फ़र्द के लिए काम करने वाले कारकुनों की जानिब से दी गई मालूमात को ना समझने की वजह से परेशान थे। ये जानते हुए कि ख़ानदान वालों को ये इतला मिली कि इस शख्स की दुबई में मौत हो गई। भारत सेवा समिति के बानी बी प्रवीण ने दुबई में तलाश किया और आखिरकार घर वालों को बताया कि वो शख्स जिंदा है। तफसील देखते हैं। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बी प्रवीण नामी नौजवान ने खलीजी ममालिक में जाकर एक वर्कर के तौर पर शोहरत हासिल की। उसने दुबई में अपने लिए खास जगह बनाई और खलीजी ममालिक में जाने वाले मजदूरों की हामी बनकर खड़े हैं। बी प्रवीण नामी शख्स ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले खलीजी कारकुनों की मदद के लिए भारत सेवा समिति के नाम से एक तंजीम कायम की, खासतौर पर जो खलीजी ममालिक में लापता हो गए थे और वहाँ अमराज में मुब्तला है। नेज़ मरने वालों के अहले खाना की मदद कर रहे।
दरियासना एस भूमैया, जो अंबिम गली, कोटगीर, बोधन मंडल, निजामाबाद जिला का रहने वाला है, दुबई आजमान में बतौर मजदूर काम कर रहा। ताहम कुछ लोगों ने इसके अहले खाना को बताया कि एस भूमैया की मौत हो गई, जिसकी सही मालूमात नहीं है। घर वालों की चीखें नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि भूमैया का 40 दिन गुजरने के बाद भी पता नहीं चल सका। ये जानकर भारत सेवा समिति के बानी बी प्रवीण ने खास ख्याल रखा और दुबई में हर जगह भूमैया की तलाश की। आखिरकार पता चला कि भूमैया कोमा में है और अस्पताल में जेर इलाज है। तफसीलात जानने के बाद बी प्रवीण ने अस्पताल के डॉक्टरों से बात की, जो भूमैया के बारे में फिक्रमंद थे, और इसका बेहतर इलाज किया। बी प्रवीण ने भूमैया के घर वालों को इसके बारे में बताया, ताहम घर वालों ने इस पर यकीन नहीं किया। इसके साथ घर वालों ने वीडियो कॉल के जरिए भूमैया से बात की। घर वालों की खुशी आसमान को छू गई। बी प्रवीण ने कहा कि कंपनी के मालिकान से बात करने के बाद कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद भूमैया को भारत सेवा समिति के जेर एहतमाम 21 जनवरी को इसके आबाई शहर भेज दिया गया। प्रवीण ने कहा कि बी प्रवीण के हमरा पी रवि कुमार, जी बालाकिशन, पूनम, सत्यम, रमेश पवार, राकेश और दीगर ने मदद और ताउन फराहम किया। అయితే ఇతని మ్యాక్సిమం అంటే ఇక్కడ 90 రోజులు అవుతుంది అడ్మిట్ అయ్యి. అయితే వీళ్ళ ఇంటికాడ సమాచారం ఏమని చెప్పినంటే 45 డేస్ మీ డాడీ చనిపోయిందని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇంటికాడ చెప్పడం జరిగింది. అది విన్న తర్వాత నాకు వాళ్ళ కూతురు చెప్పుట్లా నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఇప్పుడు 45 రోజుల నుంచి నేను ఇతన్ని సాల్వ్ చేసి ఇక్కడ ఇంటి స్వదేశానికి పంపించడం జరుగుతున్నది. మన భారత సేవా సమితి తరపు నుంచి ఎవరికైనా ఏ ఇష్యూ ఏదైనా సరే మన భారత సేవా సమితిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరు చెప్పినా కానీ వాళ్ళు ఇమీడియట్ వచ్చి ఇవి చేస్తారు. निजामाबाद मार्केट यार्ड किसानों की लाई हुई हल्दी से भरा हुआ है। ताहम मार्केट कमेटी चेयरमैन मोप्पा गंगा रेड्डी ने कहा कि किसान कच्ची हल्दी ना लाए, बल्कि इसे खुश्क और बेहतर क्वालिटी के साथ लाए, तभी बेहतर कीमत हासिल होगी। और किसानों को यकीन दिलाया कि अगर वो बेहतर क्वालिटी की हल्दी लाए तो इन्हें 10,000 रुपये से ज्यादा की मुनाफा बख्श कीमत मिलेगी। शहर के मार्केट यार्ड में हल्दी की खरीदारी शुरू हो गई। किसान हल्दी की फसल ला रहे। इस मौके पर किसानों ने कहा कि उन्हें मुनासिब कीमत मिले। इस मौके पर बात करते हुए मार्केट कमेटी के चेयरमैन मोप्पा गंगा रेड्डी ने कहा कि हल्दी अभी मार्केट यार्ड में आ रही। उन्होंने कहा कि हल्दी के काश्तकार हल्दी खुश्क और बेहतर क्वालिटी के साथ लाए, तभी बेहतर कीमत मिलेगी और बेहतर मुनाफा होगा। उन्होंने किसानों से कहा कि वो कच्ची हल्दी ना लाए, क्योंकि इससे कच्ची हल्दी की कीमत हासिल किए बगैर दूसरों की लाई गई बेहतर हल्दी में नमी आ जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर बेहतर क्वालिटी की हल्दी मार्केट यार्ड में लाई जाए तो वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इसकी मुनासिब कीमत 10,000 से ज्यादा मिले। ఈ పసుపు సీజన్లో రైతులను ఒకటే కోరుకునేది రైతాంగాన్ని మంచి నాణ్యమైన పసుపు అంటే ఎండిన పసుపు మంచి దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేసుకొని మంచి రకం తీసుకొస్తే మంచి ధర ఇప్పించేందుకు మార్కెట్ కమిటీ ముందంజలో ఉన్నదని చెప్పేసి మనవి చేస్తూ ఇప్పుడు ఏదైతే తగ్గుతున్నారో పచ్చి పసుపు తీసుకొస్తున్నారు, పచ్చి పసుపు తీసుకురాకండి, పచ్చి పసుపు తీసుకొచ్చి ఈడ ఇబ్బందులు పడకండి. ఎందుకంటే పచ్చి పసుపు వల్ల నష్టపోయేది మీరే, మీతో పాటు పక్క రైతు కూడా నష్టపోతూ ఉన్నాడు. అది కాకుండా ఎండిన పసుపు తీసుకొస్తేనే మార్కెట్లో లాటైడ్ ఇచ్చి బీట్ చేయబడు, లేకపోతే పచ్చి పసుపు వస్తే లాటైడ్ దొరకదు. ఇక్కడ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆరబెట్టి మళ్ళీ దాన్ని మా మ్యాచర్కు తీసుకొచ్చి చేసుకుంటే రైతుకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ఆ ఇబ్బంది కలగకుండా ఇక్కడ కళ్ళాల్లోనే మంచి ఎండబెట్టుకుని తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా భారత్ ఛానల్ ద్వారా నేను రైతాంగానికి కోరడం జరుగుతుంది। इख्तिताम से खबरें एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। लड़कियों की तालीम व तरबियत में केजीबीवी मॉडल स्कूल्स इंतजामिया अहम किरदार अदा करे। असातिज़ा तालीम के साथ तमाम मैदानों में लड़कियों को काबिल बनाए। जिला कलेक्टर रियासत व जिले में इंतखाबी मौसम, खवातीन के लिए 50% सीटें मख्तस। इखरा हसन, सहर यूनुस, मर्सिया पठान जैसी बासलाहियत बहादुर बेटियों को मैदान में उतारने की अशद जरूरत। सियासी जमातें तवज्जो दें। बोधन पुलिस ने सारिकों की टोली को किया गिरफ्तार। 1 किलो चांदी, 5 तोला सोना बरामद, भेजा रिमांड पर। बोधन एसीपी
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।